हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड आई वॉच्ड मूवी द सी बेस्ड ऑन नेटफ्लिक्स। और ये एक एनिमेशन मूवी है और बहुत ही प्यारा और सुंदर मैसेज इसमें डिलीवर किया गया है इस मूवी में। बेसिकली ये मूवी जो है एंटी कॉलोनिज़म पे है। ये मूवी किस तरीके से कॉलोनाइजर्स जो है लोगों के बारे में मिथ फैला देते थे। एक अपना अगर देखा जाए इंडिया के टर्म्स में तो वाइट मैन बर्डन समझते थे वो कॉलोनाइजर्स, और हम सबको सैवेज समझते थे, एक डिफरेंट तरीके का बीस्ट मॉन्स्टर समझते थे जो अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, अच्छी तरीके से जीवन नहीं बिता रहे हैं। और उनका धर्म है ये कि धर्म तो वर्ड नहीं होता था, उनका ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें सही रास्ते पर ले जाएं, और जिसके लिए वो हमारे कंट्री में आके हमारे ऊपर कब्ज़ा करते थे, हमारे बारे में गलत फहमियाँ फैलाते थे, हमें मारते थे। और हर तरीके से वो बस जो है ऐसा उनको ऐसा लगता था कि वो हमें सही कर रहे हैं, जबकि उसके पीछे रियल ट्रूथ होता था कि उनका बेनिफिट होता था उसमें। यहाँ से वो भर भर के सोना ले जाते थे। तो इस तरीके का जो मैसेज है कुछ इस मूवी में डिलीवर करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जो कॉलोनाइजर्स हैं मेंटालिटी के लोग, वो किंग्स और क्वींस दिखाए गए हैं। और जो बेचारे परेशान हैं, जिनके बारे में मिथ फैला रहे हैं, जिनको बीस्ट बता रहे हैं, वो बड़े से सी क्रीचर्स हैं। और उनके बारे में इन लोगों ने ऐसा बड़ी बड़ी किताबों में लिख दिया है कि जो है ये बहुत क्रूअल होते हैं, बहुत ब्रूटल होते हैं, और सी में किसी को सही से निकलने नहीं देते हैं, पूरे सी पे कब्ज़ा करे रखते हैं, जो शिप्स निकलती हैं उनको गिरा देते हैं। बहुत ही बैड क्रीचर्स की इमेज बना के रखी है इन लोगों ने। और इसके लिए ये हंटर्स को भी फंड करते हैं, और जो हंटर्स बड़े बड़े क्रीचर्स को मारते हैं उनका सोवेनियर लाते हैं, बाउंटी क्लेम करते हैं किंग एंड क्वीन से। तो इस तरीके का कुछ माहौल बना के रखा है। हंटर्स को बहुत ज़्यादा ऊंची नज़रों से देखा जाता है। और इसमें क्या है, एक ऑर्फन बच्ची है। जो हंटर्स होते हैं बेसिकली, जो दोनों हस्बैंड वाइफ हंटर हैं, तो जो उनके बच्चे हैं जब वो ऑर्फन हो जाते हैं, हंटर्स मर जाते हैं, तो एक हाउस में रखा जाता है। उसमें एक बच्ची होती है मेसी, और वो बच्ची जो है बहुत ऑब्वियस सी बात है, उसके पेरेंट्स हैं तो वो ऑब्सेस्ड है। और यहाँ पर एक शिप दिखाई गई है जिसका नाम है द इनएविटेबल शिप। जैसे हर शिप का नाम होता है, उसका नाम है द इनएविटेबल। और उसमें जो 3 क्रू है, मतलब एक कैप्टन है, फर्स्ट मेट है, और एक जेकब है जो कि हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है इस मूवी का उस बच्ची के साथ। वो उस शिप पर हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं। तो जो कैप्टन है वो तो कैप्टन का नाम है क्रो, कैप्टन क्रो। और जैरेड हैरिस ने उनका वॉइस दिया है। और जो फर्स्ट मेट है सारा, वो एक ब्लैक लेडी दिखाई गई हैं। बहुत परफेक्ट अटायर है उनका, उनका स्वैग, उनका स्टाइल। कभी कभी मैं इतना ज़्यादा खो जाती थी एनिमेशन उस मूवी में, उनके एनिमेशन में। वो मुझे रियल कैरेक्टर लगती थी, बहुत ही बेहतरीन वो कैरेक्टर लगी है मुझे। थर्ड कैरेक्टर है वो है जेकब हॉलैंड, और उन्होंने भी उनका जो वॉइस दिया है वो कार्ल अर्बन ने दिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उस पर्सनालिटी को मैच किया है अपने वॉइस से। और वो भी बहुत फियर्स दिखाए गए हैं, लेकिन साथ में वो काइंड हार्टेड भी होते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और जो कैप्टन क्रू है उनका बस एक लक्ष्य होता है, और वो बस एक रेड ब्लस्टर करके बीस्ट दिखाया गया है, जो उसमें मेन बीस्ट है, जो मेन क्रीचर है, वो उसको मारना चाहते हैं। वो उनका लाइफ का एम ही वही होता है। और वो जो जेकब है उसको अपने बेटे की तरह मानते हैं। तो ये 3 जो कैरेक्टर मेन है, और एक वो बच्ची जो मेसी है, वो जो इनके साथ टैग अलॉन्ग हो जाती है जब ये किसी वॉयज पे जा रहे होते हैं उसको मारने के लिए रेड ब्लास्टर को। तो वो छुप जाती है और साथ में हो लेती है, और फिर पूरा चीज़ जो है दिखाते हैं किस तरीके से जेकब और वो बच्ची अलग हो जाते हैं और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं रेड ब्लास्टर के। और फिर रेड ब्लास्टर की एक नई साइड देखने को मिलती है। कितना सॉफ्ट हार्टेड है वो, कितना अच्छा है। ये तो हो गई प्लॉट की बात। लेकिन जो मैसेज है वो इसमें वही कॉलोनाइजर्स का बताया गया है, किस तरीके से कॉलोनाइजर्स मिथ फैलाते हैं, जिनसे जो इनकी तरीके के लोग नहीं होते हैं उनके लिए बहुत वैमनस्यता रखते हैं, और उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, और सामने सामने दिखाते हैं कि जैसे वो उनका भला कर रहे हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स की बात हो, चाहे वो इंडियंस की बात हो, अफ्रीकन्स की बात हो, फिलिपिनोज़ की बात हो, या अमेरिकन नेटिव पीपल की बात हो, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बीस्ट हैं वो लोग जिनको कॉलोनाइज़ किया गया है, उनका पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। और ये चीज़ें बहुत टाइम से चली आ रही हैं। इसमें बोला भी जाता है कि
we don't know when all this began, but we can decide when it will end. तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही प्यारा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जाती है। इस मूवी से हमें बहुत एम्पैथी की फीलिंग आती है, प्रिजर्वेशन सीखने को मिलता है, किस तरीके से क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीज़ें मूवी को देखते हुए हमारे अंदर जगती हैं। साथ ही साथ इस मूवी में जो एनिमेशन है वो बहुत अच्छा है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की याद दिलाता है, लेकिन हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन में इतना डीप मैसेज देने की कोशिश नहीं करी थी। उसमें एक हाउ टू टेम वाली चीज़ ज़्यादा थी। यहाँ पर थोड़ा और डीप में जाते हैं, मैसेज देते हैं। इसमें थोड़ा इमोशनल मैसेज होता है, एम्पैथी का मैसेज ज़्यादा है। और जो इसकी एनिमेशन बनाए गए, मैंने बताया, बहुत ही बेहतरीन है। स्पीड बिल्कुल स्लो नहीं है, कहीं पे मूवी बोरिंग नहीं लगती है मुझे बिल्कुल भी। और मैसेज अच्छे से डिलीवर करते रहते हैं। सारी चीज़ें एप्ट लगती हैं, ऐसा नहीं है कहीं से कुछ भी हो रहा है मूवी में। तो मूवी आप एंड तक बहुत आराम से देख सकते हैं। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बनाई कि बच्चों को समझ में ना आए। तो ये सारी चीज़ें इस मूवी में हैं, आप आराम से मूवी देख सकते हैं। इट्स अ गुड मूवी एंड इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, आई वुड से। दैट्स इट, बाय बाय।